तो दोस्तों मैंने BSNL की बात नहीं की, बहुत वक्त हो चुका है, तो BSNL का कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। और ये बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ही जल्दी जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं सिम वाली, वो सब अपने डेटा प्लान्स को बहुत महंगा करने वाली हैं। तो क्या हमारे पास BSNL का ऑप्शन होगा? BSNL इस वक्त कर क्या रही है, कितना टाइम लगेगा, और BSNL के 4G और 5G को आने में कितने टावर लगा लिए? बहुत सारे सवाल हैं, आइए इन चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले BSNL की तरफ से ये अपडेट है कि उनको 77,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, यानी कि 77,000 करोड़ रुपए की जरूरत है उन्हें आगे आने वाले 5 सालों में। और ऐसे क्यों? वो सरकार से क्यों मांग रही है? क्योंकि भाई उन्होंने 1,05,290 टावर लगा लिए हैं और उन्हें 2 लाख टावर और लगाने, और वो आने वाले सालों में लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, इसलिए वो सरकार से मांग रहे हैं कि भाई हमें 77,000 करोड़ रुपए चाहिए। यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि BSNL एयरटेल और जियो के साथ कंपटीशन कर रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। पहली बात तो वो नहीं कर रही है, दूसरी बात BSNL कर भी नहीं सकती है भाई। वो कर इसलिए नहीं रही क्योंकि वो सिर्फ टारगेट कर रही है ऐसे एरियाज को जहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक है। आपने देखा होगा BSNL का जो रोल आउट है, उसका मैप अगर आप देखेंगे तो वो मेजर सिटीज के आसपास ज्यादा, और ऐसे इलाके जो सुदूर इलाके हैं जहां पर लोग ही कम रहते हैं, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहां पर रोल आउट नहीं हुआ है। तो जो लोग 1 लाख टावर लगे हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको BSNL के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं 4G के, तो वो इसीलिए कि शायद आपकी पॉपुलेशन आपके एरिया में इतनी सैचुरेशन नहीं है। तो यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज में वहीं पर ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि बड़ी प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो भाई वो लोग तो सब हर जगह ही रोल आउट कर रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो कंपटीशन कर भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला कंपटीशन नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पर इन लोगों ने ना ये रोल आउट का फुली एकदम 4G रोल आउट करने का जो टारगेट रखा था ना, वो रखा था 2032। भाई मैंने तो कभी सुना नहीं इससे पहले कि उन्होंने कभी 2032 की बात की हो। आप लोगों के सामने वीडियो बनाता हूं, थोड़ी बहुत जो भी रिसर्च करता हूं उसमें मैंने तो कभी नहीं सुना। ठीक है, जो भी है 2032, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो 77,000 करोड़ मिल जाएंगे ना, तो 2029 तक यानी आगे आने वाले 2 साल के आसपास में ये 98% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वहां पर अपने 4G के कवरेज को ये लोग दे दे। चलो ठीक है, ये शायद फाइनल पैसा मांग रहे हैं 77,000 करोड़, मेरे हिसाब से दे देने चाहिए। हालांकि बहुत पैसे होते हैं भाई, 77,000 करोड़ चाहिए इनको 2 लाख और टावर लगाने के लिए। इससे आप टावर पर टावर के चार्ज भी निकाल सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखो कितना बैठता है। तो ये चीज यहां पर चल रही है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर मैं 4G टावर की बात कर रहा हूं, 4G रोल आउट की बात कर रहा हूं, 5G की नहीं कर रहा हूं। वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर BSNL का ये कहना है कि जितने भी 4G टावर्स ये लगाएंगे वो इंस्टेंटली 5G में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उसके लिए अलग से टावर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये स्टैंड अलोन लगाएंगे, नॉन स्टैंड अलोन लगाएंगे, वी डोंट नो, बट कथित तौर पर तो ये है कि ये लोग इसको 5G में कन्वर्ट कर देंगे। एक ही टावर है 4G 5G का, तो ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तो ये लोग 5G एज अ सर्विस प्रोवाइड देना शुरू कर चुके हैं। देखो मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूं तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन कथित तौर पर है कि भाई दिल्ली में ये 5G सर्विस दे रहे हैं। जहां ज्यादा ट्रैफिक है, जहां ज्यादा लोग रहते हैं, वहां लोग ये सबसे पहले 5G वहीं पर लाएंगे, छोटे एरियाज में बहुत बाद में ही आए। ऐसा नहीं है कि भाई BSNL अब हाथ फैला रही है सरकार के सामने कि हमको पैसा दे दो। हालांकि BSNL के रिवाइवल के लिए सरकार ने कुछ फंड तो रखा है, लेकिन BSNL खुद जो है उनके पास उससे भी कमाने की कोशिश कर रही है। भाई आपको पता होगा BSNL के जो टावर वगैरह है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज से नहीं BSNL भाई सबसे पहले से चल रहा है। 2G की टावर हैं, 3G के टावर लगे थे, टावर बहुत है। तो क्या कर रहा है कि वो अपने टावर ना प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे रहा है और उससे भी पैसा कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है जो भी। तो वहां भी कुछ एक एडिशन होगा, उस पैसे को भी इस्तेमाल करेंगे। BSNL को बहुत ज्यादा सरकार की वो देख रेख की जरूरत पड़ रही है, वो सारी चीजें। देखो इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, 49% हिस्सा वोडाफोन आइडिया का सरकार के पास, मतलब 49% कंपनी वोडाफोन आइडिया इंडियन गवर्नमेंट की है, उतने स्टेक्स हैं उसके। तो इनकी कमिटी वगैरह BSNL की ये चाहती है कि BSNL को वोडाफोन आइडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किए जाने दें, मतलब वो अलाउ कर दे। कहीं भी वोडाफोन आइडिया का टावर है तो वहां BSNL का भी लटका दे, ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार लगभग आधा हिस्सा ले चुकी है वोडाफोन आइडिया का। देखो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा है तो वोडाफोन आइडिया को BSNL में मर्ज हो जाना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं, मर्ज हो जाओ, उससे BSNL की जो रोल आउट की स्पीड है वो थोड़ी तेज हो जाएगी और कवरेज बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया ज्यादातर जगहों पर 4G दे रहा है, तो BSNL इंस्टेंटली उसके साथ जुड़ के बहुत अच्छे रोल आउट को प्रेजेंस कर सकता है, जो कि मेरे नजर में एक अच्छी चीज है। अब देखो भाई यहां पर आप देख रहे हो 2029 की बात हो रही है, तब तक मैं सच बता रहा हूं हम लोगों का भरता बन जाएगा। आपको पता है ना अभी प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इसी साल होने वाला है दोस्त, और 2 साल कहां जाएगा डेटा रेट, कहां डेटा के प्राइसेस कहां जाए, सैटेलाइट इंटरनेट को सब कुछ आ जाएगा और BSNL सिर्फ 4G का टावर लगाता रह जाएगा। ओ यार थोड़ा काम जल्दी नहीं हो सकता क्या? ये काम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते यार? अरे यार इनको जो पैसा देना दाना जल्दी दे के खत्म करो यार। मैं तो कह रहा हूं 6 महीने के अंदर सारे टावर लग जाने चाहिए, 3 महीने के अंदर लग जाना चाहिए। युद्ध स्तर पर काम करो भाई। 2 साल क्या होता है? 2 साल क्या छुट्टी मना के काम करते हो? प्राइवेट कंपनियां, मैं बता रहा हूं, वर्करों का
बड़ा भूत बना दिया था प्राइवेट कंपनियों ने, जियो ने फटाफट टावर लगाए थे भाई। जियो तो नई कंपनी के तौर पर एस्टैब्लिश हुई थी, हालांकि रिलायंस का नेटवर्क है खुद का जो भी है भाई। जब वो लोग कुछ महीने में कर सकते हैं तो बीएसएनएल नहीं कर सकता क्या? ये 2 साल ज्यादा चाहिए। बोले 2032 का सोचा था हमने, तो अब तो 29 में कर रहे हैं। वाह कितनी जल्दी कर दिया। एक काम करो 2070 बोलो, 2070 तक 6G आ जाएगा ना, हम रहेंगे ना इस्तेमाल कर पाएंगे, बात खत्म। तो किस तरह की बातें, तो इसलिए मैं कवर करने से ना थोड़ा बचता हूं बीएसएनएल की बात, क्योंकि ये बातें सब फ्यूचरिस्टिक लगती है, अभी की नहीं लगती है। और इनके अपडेट सिर्फ न्यूज में आते हैं, मोबाइल में नहीं। हमें टावर मोबाइल में चाहिए, 4G 5G मोबाइल में चाहिए, न्यूज में नहीं चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, देखो भाई अब जो भी होता है अपडेट मैं बताऊंगा। मेरे यहाँ तो वैसे भी टावर नहीं आते ना, 2G के आते हैं 2 डंडे, 3G के नहीं आते, 4G तो आप सोच भी नहीं सकते, तो ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ मैं बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड जरूर यूज करता हूँ, और बीएसएनएल वाले वैसे भी लीज पे दे देते हैं अपनी लाइन, तो प्राइवेट वाले ही काम करते हैं उनमें जो भी है। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।